Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futurismo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Social Change and Order in Rural and Urban Society Part 5. Guys, let's start with the new topic of this chapter. अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कल्चर, कि कल्चर क्या रोल प्ले करता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स की वजह से हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है और कल्चर की वजह से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। Let's start with the video. Culture is used here as a short label for a very wide fields of ideas, value, beliefs and are important to people and help shaping their lives. अब एक कल्चर के हिसाब से अगर कोई इंसान हिंदू कल्चर को फॉलो करता है या वो क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो करता है, वो उसी हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को क्रिएट करते हैं, वो उसी हिसाब से रहते हैं, उसी हिसाब से उनका माइंडसेट चलता है, जो उनका कल्चर उन्हें बताता है, जो अपने कल्चर से वो चीजें सीखते हैं। तो हमारे जो आइडियाज, वैल्यूज, बिलीव्स है वो हमारे हमारे कल्चर की वजह से मॉडिफाई होते हैं और हम उसी हिसाब से चलते हैं। चेंज इन सच आइडियाज एंड बिलीव्स लीड टू चेंज इन सोशल लाइफ। अगर आप अपने आइडियाज और बिलीफ को चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट चेंज होएगा, आपका वे ऑफ लिविंग चेंज होगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, हर छोटी से छोटी चीज आपके पूरी बॉडी में, आपके हर जगह सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा, जो आप आइडियाज और बिलीव्स को फॉलो करते हो वो आपके धीरे धीरे चेंज होने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बुद्धिस्ट हो, अभी आप मॉन्ग बन गए हो, बुद्धिस्ट हो गए हो, तो आप किसी चीज पे, किसी प्रॉपर्टी पे अपना हक नहीं जता सकते, आप अपने कपड़ों को भी अपना नहीं कह सकते। ये उनके रिलीजन के अंदर होता है, उनके आइडियाज और उनके बिलीव्स के अंदर होता है। उसके बाद फिर आप एकदम से हिंदू बन गए, आप हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, तो उसके अंदर आपकी चीजें अलग तरीके से होती है। आपको टेम्पल जाना होगा, जो शिवरात्रि बनानी होगी, ये सब कुछ हर आप जिस हिसाब से आपका कल्चर होता है उस हिसाब से ही आपकी आइडियाज, बिलीव्स और थिंकिंग चेंज होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी सोशल लाइफ चेंज हो जाती है। Religious beliefs and norms have helped organize society, and it is hardly surprising that change in these beliefs have helped transform society. अब जो हमारे religious belief होते हैं, हर religion के अपने खुद के beliefs और practices होते हैं, ऐसा तो है नहीं हिंदू और मुस्लिम के सेम होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी सोसाइटी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रह पाती है और उसकी वजह से हमारे ट्रांसफर हो सकती है हमारी सोसाइटी। जैसे जैसे बिलीव्स, आइडियोलॉजीज हर रिलीजन से, हर कल्चर की चेंज होती है, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती रहती है। मैक्स वेब स्टडी द प्रोपेसिव एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे क्रिश्चियंस थे उन्होंने फोर्स करा था। अब कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम हर चीज प्राइवेटली ओन्ड होती है और गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी में कोई रोल प्ले नहीं करती। अब इसमें क्या है कि जो हमारे कैपिटलिस्ट है, क्रिश्चियंस ने हमें स्टैब्लिश करने के लिए बोला था कि आपको कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहिए। ये चीज हमें किसने कहा, क्रिश्चियंस ने, जो क्रिश्चियंस के प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, उन लोगों ने। The most famous example of the impact of cultural values on social and economic changes। अब इंडिया के अंदर ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि क्रिश्चियंस ने क्या कहा कि आप लोग कैपिटलिस्ट को एज अ सोशल सिस्टम लेके चलो। अब हमारे इंडिया में ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, जो पहले तो इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की वजह से आप पढ़ोगे अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर की हिस्ट्री के अंदर की बुद्धिस्ट, पूरा मतलब बुद्धिस्ट का पढ़ोगे कि बुद्धिज्म कैसे स्टैब्लिश हुआ था, बुद्धिज्म की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे। तो ये हमारा इंडिया के अंदर हुआ था। उसके बाद फिर हमारा भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के अंदर आप कबीर दास के बारे में पढ़ोगे, मीराबाई के बारे में पढ़ोगे, ये सारे हमारे भक्ति मूवमेंट होते हैं। और बुद्धिज्म के अंदर आप क्या करोगे, बुद्धिज्म के अंदर कि उनके कौन क्या क्या बिलीव्स है, वो क्या खाना खा सकते हैं। आप बुद्धिस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी सोसाइटी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बुद्धिज्म इस्टेब्लिश हुआ था।
इन द मॉडर्न एरा एज वुमेन, अब हम मेनली पढ़ेंगे वुमेन्स के बारे में कि पहले के टाइम में वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट वुमेन्स ने स्ट्रगल करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, उन्होंने अपने राइट्स मांगे, तब जाके उनको अपने राइट्स मिले थे. Struggle for equality, they have helped change society in many ways. सोसाइटी वुमेन्स की वजह से आज के टाइम में बहुत चेंज हो गई है. पहले लोगों का माइंडसेट वुमेन्स को लेके बहुत अलग था, बट अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. वुमेन्स स्ट्रगल हैव बीन हेल्प्ड इन और हिंडर्ड बाय द हिस्टोरिकल circumstances. For example, during the second world war कब हुई थी हमारे 1945 के अंदर. Women in Western countries started to work in factories doing jobs they had never done before. Jobs had been done by men. जब हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने मेंस थे वो 1945 के अंदर जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जितने मेंस थे, मतलब मेन थे वेस्टर्न कंट्रीज के, वो सारे वॉर लड़ने गए हुए थे. तो फिर सारा काम, इनकम कौन अर्न करेगा? वुमेन. तो वुमेन्स ने तब जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट कर दिया था, फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया था. पहले वो काम सिर्फ मेन करते थे, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर वुमेन्स ने भी वो काम करना स्टार्ट कर दिया था. इन शॉर्ट, द इकोनॉमिक रोल ऑफ वुमेन स्टार्ट अ चेन ऑफ चेंजेस विच हैव अ लार्जर सोशल इम्पैक्ट. इनडायरेक्टली इसका सबसे छोटा और बेसिक मीनिंग यही है इस पूरे टॉपिक का, कि वुमेन्स ने जैसे जैसे काम करना स्टार्ट करा, तो सोशली चीजें चेंज होती रही. ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ वुमेन कर सकती है, ये काम सिर्फ मेन कर सकते हैं. कोई भी काम कर सकता है. जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जितना पहले होता था. Guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.